के साथ निकली शोभायात्रा और हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, झंटू गैंग। Welcome to my channel. एक कमरे में 3 दोस्त गहरी नींद में सो रहे हैं। उनके चारों तरफ बिखरे पड़े हैं कुछ चिट्ठियां और 2 पुरानी वीडियो कैसेट्स, 19 और 20। सन्नाटा है, बस पंखे की आवाज। अचानक उनमें से एक की आंख खुलती है। वह उठता है, अंगड़ाई लेता है और बिना कुछ कहे बाथरूम की ओर चला जाता है। बाकी 2 दोस्त भी धीरे धीरे जागते हैं। कुछ शब्दों की अदलाबदली होती है और वे अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अगर माँ की दुआओं में जीना है तो एक लाइक बनता है। अगर पापा की मेहनत को सलाम है तो एक कमेंट तो होना चाहिए। और अगर दिल से दोनों को चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इन दोनों के बिना हम कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद तीनों फिर से एक जगह मिलते हैं। 2 दोस्त बहुत हड़बड़ी में हैं, जैसे कोई बड़ा मिशन शुरू होने वाला हो। तभी तीसरा दोस्त थोड़ा संकोच के साथ कहता है, आज मैं नहीं जा सकता। माँ ने दुकान से सामान लाने को कहा है। दूसरे दोस्त उसकी तरफ देखते हैं, फिर एक कहता है, अगर तू नहीं चला तो पहरा कौन देगा? तीसरा दोस्त थोड़ी देर सोचता है, फिर मजबूरी में सिर हिलाता है, ठीक है, चलो। अब तीनों निकलते हैं, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के। एक पुरानी दीवार और वे उसे पार कर लेते हैं। अब वे एक पुराने सुनसान घर के पीछे हैं। माहौल में साजिश सी घुली है। तीनों में से एक दोस्त दीवार के पास खड़ा होकर पहरेदारी करता है। बाकी 2 झांकते हैं एक खिड़की से और अंदर दिखती हैं आंटियां जो नहा रही हैं। दोनों की सांसें तेज हैं, आंखों में एक अजीब चमक है। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा अचानक उनके पीछे आ खड़ा होता है और देख, तीनों दोस्त एक जगह पर बैठे थे। तभी एक दोस्त बोला, चलो यार, एक इंटू पिंटू वीडियो बनाते हैं। बाकी 2 दोस्तों ने हैरानी से कहा, छी छी, ये क्या बोल रहा है तू? वो दोस्त मुस्कराकर बोला, छी क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, महीने का ₹1,00,000 कमा सकते हैं इससे। ये सुनकर दूसरा दोस्त भी सोच में पड़ गया और फिर धीरे से बोला, ठीक है यार, कर ही लेते हैं। रात को खाने के वक्त वे तीनों पहुंचे झंटू के पापा के पास। एक दोस्त ने संकोच करते हुए कहा, अंकल, हम एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, थोड़े पैसे चाहिए। अंकल ने चौंक कर पूछा, कितने पैसे? उत्तर मिला, 30,000। इतना सुनते ही झंटू ने माथा पीट लिया और बोला, इतना क्यों मांग लिया रे? झंटू के पापा गुस्से में बोले, मैं कोई खजांची नहीं हूं जो इतनी बड़ी रकम दे दूं। लेकिन एक रास्ता है। उन्होंने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, गणेश पूजा अगर मेरे घर के सामने करोगे तो जो भी खर्च होगा मैं उठाऊंगा। चंदे में जो आएगा सब तुम्हारा। लेकिन शर्त एक है, पूजा सिर्फ मेरे घर के सामने होगी, ताकि पूरा मोहल्ला मेरे दरवाजे पर सिर झुकाए। उनकी यह बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहले तो सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर जैसे कोई चिंगारी भड़क उठी हो, सबने एक साथ कहा, ठीक है, यही करेंगे। इसके बाद उन्होंने धूमधाम से गणेश प्रचार की योजना बनानी शुरू कर दी। पोस्टर, माइक, झंडे, सारा इंतजाम चल पड़ा। लेकिन जैसे ही सब कुछ पटरी पर आ रहा था, एक बड़ी रुकावट सामने आ गई, ट्रैक्टर। हर साल वही एक ट्रैक्टर पूरे इलाके में गणपति की मूर्ति को घुमाता था। लेकिन इस बार ट्रैक्टर वाले ने साफ मना कर दिया, इस बार नहीं मिलेगा।
चारों तरफ मायूसी फैल गई। लेकिन तभी एक आवाज आई, रुको, मेरे पास एक आइडिया है। वो था मोंटू, जिसकी आंखों में अचानक से चमक दौड़ गई थी। मेरे भैया की स्कूटी है ना, क्यों न उसी को ट्रैक्टर बना दें? सबके चेहरे पर एक बार फिर उम्मीद लौट आई। स्कूटी को फूलों से सजाया गया, उसके पीछे लाउडस्पीकर बांधे गए, और देखते ही देखते वो स्कूटी बन गई एक चलता फिरता वाहन, गणपति बप्पा की सवारी। पूरे मोहल्ले में ढोलन गाड़ों के साथ निकली शोभायात्रा, और हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, झंटू गैंग।